Class 5, Holy Child School, Science, chapter number 2, page number 13. Joints. The places where two or more bones meet or join together are called joints. तो joints किसको कहते हैं हम? जिस जगह पर दो या दो से ज्यादा हड्डियां जुड़ती हैं आपस में, उसको हम joint बोलते हैं. The bones are held together at the joints by strong tissues called ligaments. So what are ligaments? Ligaments होते हैं जो चीज हड्डियों को अच्छे से स्ट्रांगली मजबूती के साथ जोड़ के रखते हैं, उनको बोलते हैं ligaments. और ये ligaments होते क्या हैं? They are strong tissues, यानी सेल से बहुत सारे सेल्स जुड़ के आपका टिश्यू बनता है और यही टिश्यूज आपके हड्डियों को जोड़ के रखते हैं. It is due to the presence of the joints that we can bend and move different parts of our body. और इन्हीं के कारण, लिगामेंट्स के कारण ही हम और जॉइंट्स के कारण ही हम अलग अलग भाग जो है हमारे शरीर के जहां जॉइंट्स हैं उनको हम हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. अब जॉइंट्स के प्रकार क्या क्या होते हैं? जॉइंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल. मूवेबल यानी जो हम हिला सकते हैं, इमूवेबल यानी जो हम नहीं हिला सकते. मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द जॉइंट्स इन द टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल. तो ज्यादातर जॉइंट्स जो हमारे वो हिला सकते हैं हम, दो को छोड़ के. एक तो हो गया टूथ सॉकेट यानी दांत हमारे फिट होते हैं, ऊपर का भाग, मुंह का ऊपर का भाग, नीचे का भाग तो हिला सकते हैं हम, लोअर जो है वो. और स्कल यानी खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, जहां जॉइंट है, वो हम नहीं हिला सकते. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स. 4 प्रकार के मूवेबल जॉइंट्स हैं. द हिंज जॉइंट, the ball and socket joint, the pivot joint and the gliding joint. The first, hinge joint. Hinge joint allows back and forth movement in one direction only, similar to the hinges of a door. तो दरवाजा जहां से जॉइंट रहता होगा देखना, वहां पर हिंज लगा होता है, इसको हम कब्जा बोलते हैं. ठीक जैसे कि दरवाजे को आप आगे पीछे ही कर सकते हो, ऊपर नीचे तो नहीं कर सकते हो. इसी तरीके से ये बैक एंड फोर्थ यानी आगे पीछे का मूवमेंट हमको करने देता है. बोन्स इन द एल्बो, ये जो कोहनी जो बोलते हैं, उसके जो हड्डियां देखो, हाथ को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, पीछे की तरफ नहीं कर सकते आप. नी, घुटने का जो हो गया, टोज हो गए हमारे, फिंगर्स हो गए, उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, इनमें सब हिंज जॉइंट्स रहता है. नेक्स्ट हमारा आ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक कैविटी, जिसको हम सॉकेट बोलते हैं, ऑफ द अदर बोन. तो इसमें क्या होता है, एक आपका बॉल जैसा किनारा होता है जो कि एक गड्ढा जैसा, इसको हम सॉकेट बोलते हैं. जैसे प्लग डालते हैं ना छेद में, ऐसे ये सॉकेट यानी गड्ढे जैसा होता है, उसमें ये बॉल जैसा चीज है, ये उसमें फिट हो जाता है. इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. ये चारों तरफ मूव करने में मदद करता है. कहाँ कहाँ होता है ये? शोल्डर, कंधों पे होता है. हिप, जांघ जो है, जांघ के ऊपर होता है. ये 2 एग्जाम्पल्स है. पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट अलाउज रोटेशन ओनली, ये खाली घूमने में मदद करता है. इन दिस जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ रिंग फॉर्म्ड बाय द अदर बोन. तो इसमें गोल एक सरफेस होता है नीचे का, जिसमें एक और हड्डी उसमें फिक्स हो जाता है. उसमें जॉइंट बिटवीन द नेक एंड द हेड इज अ पाइवट जॉइंट. तो यहां देख सकते हो आप, जो हमारा सर है और हमारा जो गर्दन और सर, उसके बीच का जो जॉइंट है, वो यही पाइवट जॉइंट है. यहाँ पर फिट रहता है ये, और ये लेफ्ट और राइट गोल गोल ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं घुमा सकते. पूरा तो भूत लोग ही घुमा सकते हैं. नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड. ग्लाइड यानी फिसलना, स्लिप ओवर ईच अदर. बोन्स ऑफ द रिस्ट एंड द एंकल हैव ग्लाइडिंग जॉइंट्स. तो हमारे जो रिस्ट और कहाँ का एंकल जो है, रिस्ट समझते हो ना, हाथ का रिस्ट, ये और आपका जो एंकल है, इस 2 जगह पे हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट रहते हैं. ये एक के ऊपर एक हड्डी फिसलता है इसमें हल्के से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हल्का फिसलता है आपका. तभी इसलिए कलाई को आप गोल गोल ऐसे घुमा सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, साइड साइड में भी कर सकते हो आप. ना इंपॉर्टेंस ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स क्यों जरूरी हैं? बोन्स आर रिजिड स्ट्रक्चर्स. तो हड्डी क्या होते हैं? रिजिड यानी ठोस होते हैं, सख्त होते हैं.
दैट कैन नॉट बेंड, तो ये तो मुड़ नहीं सकते, हड्डी मुड़ गया मतलब टूट जाएगा। जॉइंट्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी बाय अलाउइंग बोन्स टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो हड्डियां क्या करती है, हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे हम यहां वहां आगे पीछे मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रोवाइड मूवमेंट इन सर्टेन डायरेक्शंस ओनली। अलग अलग प्रकार के जो जॉइंट्स हैं वो अलग अलग दिशा में या तरफ डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा। फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द जॉइंट मॉइस्चराइजेस द सरफेस ऑफ बोन्स टू अलाउ स्मूथ मूवमेंट। अब जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड यानी तरल लिक्विड थोड़ा गाढ़ा रहता है, वो ऐसा लिक्विड हमारा जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं ये रहता है, ताकि घिसाव ना हो, ठीक है ना, और इजीली हमारी जो हड्डियां है वो मूव कर सके। Thus we can say that joints are the points of movement within the skeleton system and hence are an important component of the body। तो joints क्या है, हमारे ऐसे ऐसे पॉइंट है, जगह है जहां पर हमारा, कहां पर है, ये स्केलेटल सिस्टम में है, हमारा टोटल स्केलेटल सिस्टम में मौजूद है, जो मूवमेंट में मदद करता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भाग है हमारे शरीर का। मसल्स यानी मांस। मसल्स आर बंडल्स ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक यानी जैसे रबड़ बैंड होता है, इस तरीके के, ये भी सेल से बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से आपके अलग अलग मसल्स बनते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल एंड दस ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स। तो मांस लेकिन हड्डियों से रिजिड नहीं होते, ठोस नहीं होते, सख्त नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स नाम में है, स्केलेटल मसल्स आर द मसल्स दैट वी यूज टू मूव अराउंड। तो ये है जो चलने फिरने में हमको मदद करते हैं। दीज आर वॉलंटरी मसल्स एज द मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय अस। तो ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स किसको कहते हैं, जिन मसल्स को हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, ठीक है ना, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। दे रिमेन अटैच टू द बोन्स बाय स्पेशल टिश्यू कॉल्ड टेंडन। तो ये मांस हड्डियों से जुड़े रहते हैं। हड्डियां एक दूसरे किससे जुड़े रहते हैं भाई, लिगामेंट से जुड़े रहते हैं। अब मांस हड्डियों से चिपका होना चाहिए, और किससे चिपक के रहते हैं भाई, टेंडन से। मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, फीट एंड नेक आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये कुछ जो पैरों के, हाथों के, गर्दन के जो मांस है, ये कुछ स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी। ये शरीर के अंदर जो भाग होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स एज दे मूव ऑन देयर ओन। और ये इनवॉलंटरी मसल्स है, यानी ये अपने आप मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हम अपनी मर्जी से इनको नहीं मूव कर सकते। देयर मूवमेंट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल मसल्स। जैसे कि पेट हो गया, पेट के मसल्स होते हैं, वो खाना पिसाई करता है, हिलता है अंदर, ठीक है ना, वो अपने आप ही करता है। इंटेस्टाइन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भी खाना पास पास होके आगे आगे जाता है, ठीक है ना, तो ये अपने आप ही काम करता है, उनके मसल्स बहुत स्मूथ होते हैं। कार्डियक मसल्स। द मसल्स दैट मेक अप द हार्ट आर नोन एज कार्डियक मसल्स। तो ये मसल्स वो होते हैं जो जिससे मिलके हार्ट बनता है, तो यानी हार्ट के मसल्स को ही हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो इनवॉलंटरी मसल्स। और हार्ट के मसल्स भी इनवॉलंटरी है, मतलब जिसको हम अपने कंट्रोल में नहीं चला सकते, अपने आप काम करता है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते, हार्ट बेटा थोड़ा तेजी से धड़को, आप, हमको ज्यादा खून पंप करना है, हार्ट बेटा थोड़ा धीरे धड़को, आप नहीं कर सकते, अपने आप। दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म कंटिन्यूअस मूवमेंट फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। तो ये मसल्स को स्पेशलाइज यानी स्पेशल इनमें ताकत है कि ये जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक ये मसल्स काम करते हैं। आप सोचो कि एक हार्ट जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक पंप करता ही रहता है, मतलब ऐसा एक मशीन जो हर समय चलता रहता है, बताओ आप, ठीक है ना, क्योंकि खून तो पंप करना ही है, अगर ये बंद हो गया तो जिंदगी खत्म। यहां कुछ आपके फिगर्स दिए हुए हैं स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स के। इंपॉर्टेंस ऑफ मसल्स। अब मसल्स क्यों जरूरी है भाई? मसल्स आर इंपॉर्टेंट इन वेरियस वेज, बहुत तरीकों से जरूरी है। दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बोन्स, हड्डियों के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दे प्रोवाइड मूवमेंट टू द इंटरनल ऑर्गन्स फॉर परफॉर्मिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज विद इन द बॉडी।
और ये क्या करते हैं भाई, शरीर के अंदर मूवमेंट करने में मदद करते हैं ताकि शरीर के अंदर का जो काम काज है वो ठीक से होता रहे, जैसे कि इंटेस्टाइन्स में, हार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स लेट्स द हार्ट टू पंप ब्लड। हार्ट का एग्जाम्पल दे दिया कि कंटिन्यूअसली ये जो कार्डियक मसल्स से मूव करते हैं तभी ब्लड पंप होता है। सिमिलरली द फूड मूव्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ इसोफेगस। इसोफेगस यानी फूड पाइप, नाक से व गले से जो पाइप सीधा पेट में आ रहा है उसको इसोफेगस बोलते हैं। ये भी स्मूथ मसल्स है इस पाइप में, और स्मूथ मसल्स की वजह से खाना नीचे जा पाता है। मसल्स ऑल्सो रेगुलेट बॉडी हीट। रेगुलेट यानी कंट्रोल करना। मसल्स हमारे शरीर के गर्मी को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहीं तक रखेंगे आज, पेज नंबर 15 तक। आपको एक काम करना है, जहां तक पढ़ाएं आज, यहां पर काफी सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस है ना। डेफिनेशंस है, शुरू में था व्हाट आर जॉइंट्स, ठीक है, व्हाट आर लिगामेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और डेफिनेशंस क्या है आपका, टाइप्स ऑफ मसल्स हो गए, ठीक है। और एक काम करोगे, हर एक टाइप का जो जॉइंट है, जॉइंट के नाम लिख के उनके एग्जाम्पल्स, जैसे हिंज जॉइंट, हाइफन दे के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ है, दो, कम से कम दो लिखना है। एल्बो, नी, हेडिंग दे देना, वेयर आर द फॉलोइंग जॉइंट्स प्रेजेंट। नंबर 1 हिंज जॉइंट, हाइफन दे के एल्बो, नीज। नंबर 2 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना, इस तरीके से। सिमिलरली, वेयर आर द फॉलोइंग मसल्स प्रेजेंट, स्केलेटल मसल्स, हाइफन दे के कहाँ पर रहता है भाई, आर्म्स लेग्स में। स्मूथ मसल्स कहाँ रहता है, कार्डियक मसल्स कहाँ रहता है। ये नोट्स आप बढ़िया से बना के लिख के भेजना, प्लस दीदी को बोलना ये जो आप नोट्स लिखोगे डेफिनेशंस आप याद करके, हम पूछेंगे अभी वीडियो क्लास में, दीदी आपसे क्वेश्चन पूछेगी, आप आंसर बोलोगे, इसका रिकॉर्डिंग मुझे भेजना है। तो एक तो लिख के भेजना पिक्चर, और एक रिकॉर्डिंग भेजना है, दो काम है।